आ जाओ दोस्तों, खाना खा लीजिए। दाल रोटी की सब्जी। दाल रोटी का खाना बहुत बढ़िया होता है। सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे दिन आए बार बार। हम्म, हम्म। 9 फरवरी 2026 यानी कि कहानी की शुरुआत करेंगे अभी। थोड़ा सा मूड बना ले कहाँ से शुरू करनी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक गांव है, मतलब एक इलाका है खेकड़ा, बड़ौत बागपत के रेंज में आता है। लौनी गाजियाबाद की तरफ से भी आता है और बड़ौत बागपत के रास्ते से भी खेकड़ा आ जाता है। वहाँ एक गांव है बसी। बसी गांव में एक परिवार बसता था जिसमें 2 भाई और एक बहन थे। उनमें से एक भाई जो मेरे पिताजी थे वो थे, और हमारा जो परिवार है मेरे पिताजी का 6 लोगों का परिवार था, 5 भाई 1 बहन। ये कहानी है लगभग 1930-35 के करीब की। जैसा कि घर वाले बताते हैं, माता पिता बताते थे, उस टाइम के दौर उन्होंने देखा था आज़ादी का। आज़ादी की लड़ाई, अंग्रेज सब देखे थे उन्होंने। जब अंग्रेज आते थे वो भी देखा था ज़माना, उस समय क्या प्रचलन था वो सब देखा था। आज़ादी 1947 में मिली वो भी उन्होंने देखा था। काम खेती बाड़ी करना था, खेती बाड़ी करते रहे, बड़े हो गए। असल में क्या था कि हमारे पिताजी जो हैं उसूलों के बड़े पक्के थे। वो अपनी बात के लिए झुकना पसंद नहीं करते थे। और जो गांव में था, गांव में कुछ लोगों का राज था, जिसे कहते हैं ना दबंग टाइप के लोग भी थे उस गांव में। हमारे पिताजी को आदत थी सुबह सुबह घूमने की, टहलने की। आप तो पता है पहले लोग अपना सुबह का जो प्रक्रिया है उसके लिए खेत जंगल जाया करते थे। तो एक बार किसी चौधरी ने हमारे पिताजी को कहा किसी काम के लिए कि भाई ये काम कर देना, मतलब अपनी दूसरी उसमें लैंग्वेज में कहा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आज से इस रास्ते को निकल मत जाना। ताज ने कहा इस रास्ते को क्या, गांव में ही नहीं रहूँगा, मैं गुलाम नहीं हूँ किसी का। और 1960 में वो गांव, बसी गांव जो है खेकड़ा का, वो गांव छोड़ दिया और वो आ गए शहर गाजियाबाद। जी, गाजियाबाद में उन्होंने फिर अपना बच्चों परिवार को लेकर सब साथ आ गए थे। तो किराए पे रहना शुरू किया। भाई गाँव शहर में आकर ज़मीन तो मिली नहीं, गांव से ऐसे ही चले आ गए थे। और अपना जो घर बार था वो दूसरे छोटे भाई को दे आए थे कि भाई वहाँ रहेंगे वो लोग। वो वहाँ रहे। शहर में आके फिर सब रहने लगे। हम सब छोटे थे, मतलब मैं तो हुआ ही नहीं था, मेरे से जो बड़े भाई वगैरह थे वो सब छोटे थे। स्कूल अपना जाना आना। पिताजी ने फिर वहाँ गाजियाबाद में बस वो
एयरपोर्ट है, हिंडन एयरपोर्ट, उसके पास करी थी एक किराने की दुकान, परचून की दुकान। काफ़ी टाइम तक वहाँ उन्होंने करी, 6-7 साल काम किया था वहाँ। और उसके बाद फिर वहाँ से छोड़ दिया, क्योंकि बहुत दूर का होता था, एयरपोर्ट का अलग था और रास्ता अलग था, आसपास कोई ना जंगल जैसा था। वहाँ से छोड़ के फिर वो दूसरे शहर में आ गए, गाज़ियाबाद के में। वहाँ अपना रहने लगे और उसी शहर में आके उन्होंने अपनी जो दुकान वाला काम था वो शुरू कर दिया, परचून का। किराए के मकान में रहते थे, साथ साथ माँ भी थी, हमारी माँ भी, वो भी दुकान पे। तो आप तो पता, उस समय के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो यही रोजी रोटी, जैसे भी रोजी चले वैसे चलाते थे घर परिवार चलाने के लिए। तो उन्होंने वो सब काम शुरू कर दिया। दुकान हमारी अच्छी चलती थी, दुकान छोटी थी, किराए पे भी थी, घर भी किराए पे था। तो वहाँ हम बाहर, मेरा परिवार जो था वहाँ रहने लगा और दुकान तारी चलाने लगा। 1967 को मेरा जन्म हुआ, आज से 59 साल पहले, 59 साल पहले। मैं बहुत, कहते मेरे माँ बाप बताते कि मैं जब हुआ था तो काफ़ी अच्छा सुंदर सा था, शायद अभी भी हूँ ऐसा कहते हैं। तो तब वहीं सब साथ ही थे, मेरा बचपन साथ साथ चलता रहा, बीतता रहा। और हमारे वहाँ मेरे पिताजी ने फिर एक काम शुरू किया था मकान बनाने का। तो हमारे एक मामा जी थे वहाँ, मतलब दूर के मामा जी लगते थे, उनका घर बनाने के लिए वो काम करते थे, घर बना रहे थे। जैसे भी छोटा मोटा जो भी काम चल रहा था उसमें दीवार वार तोड़ना, दीवार की बुनियाद खोदना, वो सब चल रहा था। माँ बाप बताते कि मैं बहुत छोटा था, शायद 2-3 साल का हो रहा होगा, तो मैं भी कुछ खुदाई सी करने लगा था, जैसे माँ के साथ चले जाते बच्चे। तो मुझे ये बताया जाता है कि उस समय खुदाई करते समय मेरे हाथ से कोई चीज़, जैसे घड़ा जैसा होता था, ऐसा बताते हैं, वो घड़ा जैसा दिखाई दिया। तो उन पर जब मैं कुछ कर रहा था तो उसकी आवाज़ आई। जब उस घड़े पे कोई आवाज़ सी आई, वो लोहे का एक घड़ा सा था, तो आवाज़ टन जैसी आवाज़ आई धातु से। तो मामा जी जो थे हमारे, वो आए, आवाज़ देखना भाई क्या हुआ। तो उन्होंने देखा भाई ये नीचे ज़मीन में कुछ है। तो उन्हें लगा शायद वो, जैसे पहले कहते थे ना, माया निकल आई, माया, संपत्ति वगैरह का कुछ ऐसा दबा हुआ रहता था, उन्हें वो लगा कि ये है। तो उन्होंने जो है मुझे वहाँ से हटा दिया, मुझे मतलब कह दिया होगा, कुछ पैसे दे के जा चीज़ लिया। तो फिर उस जगह को उन्होंने मट्टी से कवर कर दिया। ये मेरे घर वाले बताते हैं कि ऐसा हुआ था। मैं चला गया, मुझे नहीं मालूम। फिर बाद में इन्होंने, हमारे जाने के बाद, काम ख़त्म होने के बाद, रात को उस जगह को खोदा जहाँ पे वो दबाया था। तो बताते हैं कि वो जैसे ही उनकी खुदाई शुरू हुई, खोदते चले गए, वो जितना वो खोदते उतनी वो वस्तु जो थी घड़ा जैसी, वो नीचे को चली गई, नीचे जाती रही, यानी कि वो चीज़ उनके हाथ नहीं आई। शायद वो मेरी किस्मत में था, अगर वो मुझसे निकलवाते तो शायद वो चीज़ उनको मिल जाती। लेकिन सब किस्मत की बात होती है ना, जिसकी किस्मत में उसको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। ऐसा ही हुआ उनके साथ, और वो रह गए वंचित उस चीज़ से। ये थी एक छोटी सी घटना मेरे बचपन की, जब मैं छोटा था। मुझे तो कुछ याद ही नहीं, मेरे 2-3 साल का किसको याद रहता आज भी 50 साल के बाद। चलिए थोड़े से आगे बढ़ते हैं, कहानी अच्छी लग रही होगी, बचपन की कहानी ऐसी होती है। मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है, जैसे घर वाले बताते हैं, कुछ भाई बहन बताते थे भी ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो सब याद रहता है।
बहुत दिन से ख्याल था कि चलो मैं बताता था अपने बच्चों को कि भाई देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा मैं जैसा करता था छोटा सा था। ये मेरी कहानी का पहला पार्ट है जो आज 9 फरवरी को मैं शुरू कर रहा हूँ। इतनी जल्दी कहानी ख़त्म नहीं होने वाली है दोस्तों। अगर मेरी कहानी को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले आगे बढ़ने का। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।